हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे टाटा टियागो आई सीएनजी की फर्स्ट सर्विस के एक्सपीरियंस के बारे में। क्या कुछ इसमें किया गया, नहीं किया गया, और कई सारे भाइयों के सवाल आ रहे थे कि कौन सा ऑयल गाड़ी में डलेगा, क्या सर्विस इंटरवल है टियागो आई सीएनजी का, पेट्रोल या सीएनजी की जो सर्विस कॉस्ट है उसमें कितना क्या फ़र्क है, या फिर टियागो सीएनजी और टिगोर सीएनजी की सर्विस कॉस्ट में कितना फ़र्क है, और साथ ही साथ जो आफ्टर मार्केट एसेसरीज आप अपनी गाड़ी में लगवा लेते हैं उसमें वारंटी लैप्स होने का कितना क्या डर रहता है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फर्स्ट सर्विस है उसमें कोई भी पैसा हमें नहीं देना होता है, वो बिल्कुल फ्री सर्विस होती है। जनरल चेकअप होता है, लाइटें वगैरह चेक की जाती है, जो नट बोल्ट वगैरह है वो चेक किए जाते हैं, लैपटॉप लगा के जो स्कैनिंग है गाड़ी की वो की जाती है कि कहीं कोई सॉफ्टवेयर में इशू तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट सर्विस में देखने को मिलती है। कोई भी ऑयल चेंज या फिल्टर चेंज है वो यहाँ पे गाड़ी में नहीं किया जाता है। और भाई जो रेस्पॉन्स था वर्कशॉप का वो काफ़ी बढ़िया था। एकदम से जाते ही उन्होंने गाड़ी अंदर ले ली, क्योंकि पहली सर्विस थी, बहुत ज़्यादा काम नहीं होना था। वैसे तो मैं लंच के टाइम में गया था, फिर भी काफ़ी प्रॉम्प्ट जो रेस्पॉन्स है वो मुझे वहाँ से मिला। तो भाई जो गाड़ी की सर्विस है वो हो चुकी है, लेकिन जो वॉशिंग है उसमें थोड़ी सी भीड़ है, क्योंकि मैं यहाँ 1:30 बजे के बाद ही लगभग आया था। तो उस हिसाब से जो सर्विस है वो हो चुकी है, लेकिन वॉशिंग में टाइम लगेगा। तो वॉशिंग में बाद में कराऊंगा। बाकी आप लोगों के कुछ सवाल थे कि कौन सा ऑयल डलेगा, क्या सर्विस इंटरवल है, क्या कुछ कॉस्टिंग आएगी, वो सारी चीज़ें भी भाई मैं यहाँ पूछने की कोशिश करूँगा। जेडेक्स टाटा सर्विस पे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। ऋषभ जी हमारे साथ हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो उनसे ही जो चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर काफ़ी शोर है। आपके जो भी सवाल थे उन सबके जो जवाब हैं वो हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो भाई ऋषभ जी हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं कि क्या कुछ कॉस्टिंग टियागो सीएनजी में आती है, कौन सा ऑयल डलता है, या जो भी बाकी आपके सवाल हैं वो सब इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो ऋषभ जी। गुड मॉर्निंग सर। सर वेलकम हमारे चैनल पे। ओके, थैंक यू सर। और भाई दर्शकों के हमारे के काफ़ी सारे सवाल थे टियागो सीएनजी के बारे में। तो पहली सर्विस आज मैं कराने आया था, तो उस वजह से मैं भी आपसे जो सवाल वगैरह है वो पूछ लेता हूं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो खैर कोई जवाब नहीं दे सकता। तो आप अगर उनके जवाब दे देंगे हमारे दर्शकों को तो शायद उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। टाटा टियागो सीएनजी खरीदने के डिसीजन में उनकी हेल्प हो जाएगी। ओके। तो सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है कि जो सर्विस इंटरवल है आपकी गाड़ी का सीएनजी का वो क्या है? पेट्रोल के जितना ही है या कुछ जल्दी है, कम किलोमीटर पे होनी है, कैसे होनी है, क्या इंटरवल है? सब पेट्रोल का टियागो का है सेम, वही सीएनजी का भी सेम है। ऑनर मैनुअल बुक पे भी आपको स्पेशली दिखाया हुआ है कि आपकी जो फर्स्ट सर्विस है वो 1000 से 2000 के बीच में होनी है, या 2 महीने के ऊपर होनी है। ठीक है सर। और आपकी जो सेकंड सर्विस है वो आपकी 7000 से 7500 के बीच में होनी है, या 6 महीने के अंदर होनी है डेट ऑफ सेल से। और थर्ड सर्विस आपकी 15500 से आपकी 1 साल के अंदर होनी है डेट ऑफ सेल से। थर्ड सर्विस पे ही आपका इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर चेंज किया जाएगा, इसके अलावा अदर कोई कॉस्टिंग नहीं होगी। और देन अगर अलाइनमेंट बैलेंसिंग आउट होती है तो कस्टमर को अलाइनमेंट बैलेंसिंग का अमाउंट पे करना पड़ता है। फर्स्ट और सेकंड सर्विस पे हम लोग नहीं लेते हैं जी। तो ये हो गई थर्ड सर्विस तक की बात। जी सर। अब जो पहली सर्विस आपने बताई है कि 1000 से लेकर 2000 के बीच में होनी है, जी। और बाई चांस या 2 महीने में होनी है, अगर बाई चांस हम वो स्किप कर जाते हैं, 2 महीने से कुछ टाइम ऊपर हो गया, या 2000 किलोमीटर से हमारी गाड़ी 150 किलोमीटर ऊपर चल गई, तो उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में सर वारंटी लैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कस्टमर के। वारंटी तो लैप्स होना कंपलसरी है। उसके बाद वारंटी में अगर कोई भी वर्क निकलता है आगे जाके तो कस्टमर को वो देना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है हम लोगों को। हाँ, फिर तो वारंटी खत्म होगी, तो फिर तो सारी चीजें कस्टमर नहीं पे करनी है। फिर कस्टमर को अगर पहली भी लैप्स हो गई, मान लो अगर पहली सर्विस लैप्स हो जाती है, अगर लैप्स हो जाती है तो भी वो वारंटी पे इफेक्ट देती है, क्योंकि जो शेड्यूल है गाड़ी की जो हिस्ट्री है वो बिगड़ जाती है पूरी। कि कस्टमर मतलब अगर पहली लैप्स हो गई तो फिर मतलब सारी की सारी वारंटी हमारी लैप्स हो गई। अगर पहली सर्विस हमारी लेट हो जाती है लेट तो उसके बाद फिर दूसरी या तीसरी का तो सवाल ही नहीं होता। फिर तो हम चाहे बाहर कराएं या अंदर कराएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वारंटी का कुछ भी काम अगर हुआ तो वो कस्टमर ने ही पे करना। तो भाई सबसे पहले तो आप ये चीज सुन लीजिए कि जो भी सर्विस है आपने भाई बिल्कुल टाइम से करानी है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। 200-400 किलोमीटर आप पहले ही सर्विस करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट सर? हाँ सर। अगर आप लेट हो गए 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर भी आपने एक्स्ट्रा करा दी, तो भाई फिर ये जो वारंटी है वो आपकी लैप्स हो सकती है। उस चीज का आप जरूर ध्यान देना।
और सर जो सीएनजी गाड़ी में ऑयल रिकमेंडेड है वो कौन सा ऑयल रिकमेंडेड करती है टाटा? हम लोग जो रिकमेंडेड करते हैं, जो टाटा ही ओनरशिप में रिकमेंडेड करता है, वो होता है OW20, जो BS6 के लिए ही रिकमेंडेड है। OW30 BS4 के लिए। और टाटा ने स्पेशली बोला हुआ कि BS4 का इंजन ऑयल BS6 में नहीं डाल सकते और BS6 का इंजन ऑयल BS4 में नहीं डाल सकते। बिल्कुल। तो जो ऑनर मैनुअल पर दिया हुआ है OW20 वही डलेगा। ठीक है सर, क्योंकि कई भाई पूछ रहे थे कि ऑयल कौन सा रेकमेंड है, तो कोई W30 मेरे को कमेंट में भी लिखा था किसी ने कि W30 है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कौन सा है। तो भाई BS6 के लिए OW020 का जो ऑयल है वही रेकमेंडेड है, वही आप डलवाएं। चेक भी कर ले अगर आप भी अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हैं कि जो ऑयल है वो कौन सा आपकी गाड़ी में भाई डाला जा रहा है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर सर्विस कॉस्ट की, कि टियागो सीएनजी या टिगोर सीएनजी की जो सर्विस कॉस्ट है उसमें कुछ फर्क है या दोनों ही गाड़ियों का इंजन वगैरह सेम है तो वो सेम ही रहेगी? सेम है। अगर हम लोग इंजन ऑयल और इंजन की बात करें सर्विसिंग की जी, तो लगभग सेम आती है। हल्का फुल्का 400-500 रुपए ऊपर नीचे होता है उसमें। अच्छा। टिगोर में, क्योंकि टिगोर है सेडान गाड़ी, तो उसमें थोड़े से पार्ट्स भी अलग महंगे आते हैं। टिगोर के थोड़े सस्ते आते हैं, टिगोर के थोड़े अलग आते हैं। तो ये थोड़ी कॉस्टिंग बड़ी हुई है कि अगर कोई वैसे पार्ट डाला तो वो कॉस्टिंग बढ़ती है उसमें, और कुछ एक्स्ट्रा उसमें है नहीं। हाँ, खैर सर्विस वगैरह भी कॉस्ट के हिसाब से ही होती है, लेकिन बस वही 200-400 का फर्क ही होता है। 200-400 या 500 से वही प्लस माइनस टॉलरेंस में है। तो उससे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि इंजन में ये चेंज होगा या 1000-2000 का फर्क नहीं आ सकता, राइट? सब सेम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि टियागो सीएनजी मान लो मैंने ले ली है, तो टियागो सीएनजी और टियागो पेट्रोल की गाड़ी का जो सर्विस कॉस्ट है उसमें कुछ फर्क है या वो दोनों लगभग बराबर है? बराबर ही, सेम टू सेम है सर, कुछ अलग नहीं है उसमें। अच्छा, उसमें कोई भी फर्क नहीं है, हम सीएनजी ले रहे हैं या पेट्रोल ले रहे हैं? कोई भी फर्क नहीं है सर। तो ये भी बहुत सारे भाइयों का कंफ्यूजन था कि सीएनजी की जो सर्विस कॉस्ट होगी वो कितनी क्या होगी, तो वो भी शायद उन लोगों का दूर हो गया होगा कि पेट्रोल या सीएनजी कोई सी भी गाड़ी आप ले लें, टियागो या टिगोर, सीएनजी, पेट्रोल, तो उनकी जो कॉस्टिंग है वो भाई बराबर ही आती है सर्विस की। तो ऋषभ जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाई सवाल करते हैं कि क्या हम अगर बाहर से एसेसरी वगैरह लगवाते हैं, जैसे हमने स्टीरियो वगैरह लगवा लिया, फॉग लैंप लगवा लिया या पावर विंडो वगैरह लगवाई है, तो क्या उससे हमारी वारंटी लैप्स होती है या नहीं होती है? अगर सर आपने ऑथराइज्ड जगह से अगर टाटा की एसेसरीज लगाई है तो वारंटी लैप्स नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर यानी कि शोरूम से, हाँ, अगर आपने आउट ऑफ मार्केट से एसेसरीज लगाई है, और डिपेंड ऑन जिसने एसेसरीज लगाई है उसने किस तरह से अगर फिटमेंट सही करी है, वो सही चल रहा है तो ठीक है। अगर उसने कपलर में वायरिंग काट के लगाई है तो वारंटी लैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। ठीक है, अगर मान लो जैसे हम लोग कह देते हैं कि कपलर टू कपलर अगर हम करा रहे हैं तो वारंटी पे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड ऑन अगर उसमें कोई फॉल्ट आया तो वो हम लोगों को चेक भी करना पड़ेगा किस वजह से फॉल्ट है, कहाँ से आया, क्यों आया। अगर उसमें बाहर की फिटमेंट है तो ऑलरेडी वो हो जाएगा लैप्स। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कपलर टू कपलर भी किया है तो भी वारंटी लैप्स होनी ही होनी है। अगर उसमें फॉल्ट आ गया तो, अगर नहीं आया तो फिर चल रहा है। हाँ देखो सर, वारंटी की जो जरूरत ही तब पड़ेगी जब उसमें फॉल्ट आएगा। हाँ। बिना फॉल्ट आए तो ना मैं आपके पास आऊंगा वारंटी के लिए, ना कुछ कहूंगा सर मेरी वारंटी है या नहीं है। जी। मैंने बाहर से एसेसरीज लगवा ली, ECM में कोई दिक्कत आ गई या कहीं भी कोई दिक्कत आ गई, अगर स्टीरियो में ही दिक्कत आई है तो आप उसकी जिम्मेदार नहीं है। वो तो वो करेगा जिसने की बाहर से एसेसरीज गाड़ी में लगाई है। लेकिन अगर इस स्टीरियो की वजह से या किसी भी वजह से मान लो मैंने गाड़ी के अंदर एसेसरी लगाई हुई है बाहर से दबा के, पावर विंडो है, फॉग लैंप है, स्टीरियो है, सब कुछ मैंने लगाया है, और ECM में किसी भी वजह से कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, तो क्या वारंटी लैप्स है या नहीं है? वारंटी लैप्स है सर, है, क्योंकि मैंने इतनी सारी इलेक्ट्रिक चीजें लगाई है। अब वो हुआ किसी भी वजह से तो उसकी वारंटी ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है कि हमने इतनी सारी जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो लगवा दी। अगर आप ओरिजिनल ऑथराइज्ड जगह से आप एसेसरीज लगवाते हो, जैसे आपने टाटा की, तो वारंटी लैप्स नहीं है। समझ गया, वो तो फिर टाटा से ही हो गई, उसमें भी वारंटी लैप्स होगी तो फिर लगवाएगा ही कौन शोरूम से। सही है। तो आफ्टर मार्केट में कपलर टू कपलर है या जो भी है जैसा भी है उस हिसाब से वारंटी तो आप लैप्स ही मान सकते हैं। आपका कहने का मतलब यही है। और चीज में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो लगाने वाला ठीक करके देगा। लेकिन इन चीजों की वजह से अगर गाड़ी के ECM में या और सिस्टम में कोई गलती होती है, कोई दिक्कत आती है तो फिर वारंटी आप नहीं देंगे। चलिए ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारियां हैं वो हमें और हमारे भाई दर्शकों को दी है और हमारे काम आ सकती हैं। आपने जो भी बातें कही है, जो भाई भी गाड़ी लेना चाह रहा है CNG की, टाटा की, उसके लिए शायद कई सारे सवालों के जो जवाब है वो यहाँ पे मिल गए होंगे। तो भाई यही था आज का वीडियो।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।